बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बरतानिया के शहर लुटन में। लुटन में चूँकि कश्मीरी और पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद आबाद है, इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर में पहलगाम के मकाम पे जो दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ है, उसके बाद मोदी सरकार और इंडियन हुकूमत जिस तरह एग्रेशन दिखा रही है और इस वक्त इस तरह का तासर लिया जा रहा है कि एक इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने जा रहा है, उस हवाले से यहाँ पे मौजूद जो कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी है उससे हमने बात की। उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, आइए देखते हैं। 2019 में जिस तरह इंडिया ने एग्रेशन शो किया और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि हम रिटेलिएशन का सोचेंगे नहीं बल्कि हम करेंगे, तो वो किया भी था और वो दुनिया ने देखा कि किस तरह से इंडिया को भरपूर जवाब दिया गया। उसके मुकाबले में जो मौजूदा हुक्मरान है, ना तो इनके पास मैंडेट है, ना इनके पास करेज है, और जिस तरह से इंडिया के साथ इनकी बिज़नेस पार्टनरशिप चल रही है वो भी उनके लिए एक तरह का, जिस तरह से वो एक ब्लैकमेल्ड हैं, या जिस तरह से आप पंजाबी में कहते हैं कि ये कौन है, ये उनके आगे जवाब ही नहीं दे सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें को देखते हुए यूनिटी उसी वक्त आ सकती है जब पब्लिक मैंडेट के साथ गवर्नमेंट आएगी, और तब भी वो कोई एग्रेशन शो कर सकते हैं जब आपके पास पब्लिक सपोर्ट होगी पीछे। ये जो हालिया पहलगाम कश्मीर के अंदर जो अटैक्स हुए हैं टूरिस्ट पे, मैं ये समझता हूँ कि ये इंडिया की अपना एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो वो कश्मीर की माशत पे अटैक करना चाह रहा है, और जो कश्मीर की फ्रीडम स्ट्रगल है इसको बदनाम करना चाह रहा है। और कश्मीरियों ने जिस जोक दर जोक निकल कर वहाँ जिस तरह टूरिस्ट को वेलकम किया है, ये तारीफ अपने आप खुद है। और दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये जो बैटल फील्ड बनाना चाह रहे हैं जम्मू कश्मीर को, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। जम्मू कश्मीर के लोग एक अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। ये कोई इनका सरहदी तनाज़ा नहीं है, ये इनका कोई पानियों का मसला नहीं है। ये पानियों का मसला और इंसानी मसला एक कंप्लीट डिफरेंट बात है। और मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर को ये बैटल फील्ड बना के एक जो न्यूक्लियर वार छेड़ना चाहते हैं, हम अपनी ज़मीन को ना इनको इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे। और उसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि यही कश्मीर ये एशिया का स्विट्ज़रलैंड बन सकता है कि अगर इसी कश्मीर को ये ब्रिज ऑफ पीस बनाएं, यहाँ अमन कायम करें, यहाँ तमाम कौमियतों को अपना जो उनका हक़ आज़ादी है वो दें, बजाय इसके कि इसको बून ऑफ कंटेंशन बना के एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बना के एक इतनी बड़ी दुनिया को ये नस्तो नाबूद और तबाह बर्बाद करना चाह रहे हैं। यही कश्मीर ब्रिज ऑफ पीस बन सकता है। साबर साहब, अगर कल जिस तरह इंडिया अपना एग्रेशन शो कर रहा है, कल अगर इंडिया हमला कर लेता है और उसके लिए जिस तरह वो कह रहे हैं कि हम अगर हमला हुआ तो आज़ाद कश्मीर पर होगा, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी बीइंग ए कश्मीरी, आपका क्या रिएक्शन होगा? देखें, हम जंग के ख़िलाफ़ हैं। ये न्यूक्लियर वार होगी, दोनों एटमी ताकतें हैं। हम इसकी मज़म्मत करते हैं कि कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बुनियाद बना के यहाँ जंग मसल्लत की जाए। और मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इसमें पार्ट प्ले करना चाहिए, उनका भी रोल बनता है। ये जब न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट या इस तरह का मामला आगे बढ़ा तो ये सिर्फ यहाँ सब कंटिनेंट तक नहीं रहेगा, उसके असरात पूरी दुनिया में पड़ेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये इस वक्त जो दुनिया की इंटरवेंशन है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर एक इन्फ्लुएंस रखते हैं। ये सिर्फ एक दूसरे को डरा रहे हैं, कहीं कोई जंग के बादल नहीं मंडला रहे। और हम ये समझते हैं कि ये इन्होंने जंग करनी है तो वो अपनी बॉर्डर्स, इनकी आपस में बड़ी बॉर्डर्स हैं, ये कश्मीरियों को सैंडविच ना बनाए। जो सिनेरियो बना है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद बहुत से लोगों ने बहुत सारी हेर से की वजह से बहुत सी अफवाहें भी फैलाई हैं। पाकिस्तान में अंदरूनी मामलात में बहुत ज़्यादा कशमकश हैं, अनसर्टनटी है, और सियासी जमातों के बीच में भी बहुत सारे इख्तलाफात हैं। लेकिन जब बात आती है पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात की, या कोई भी मसला होता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो उसमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और बल्कि जो पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी हैं, हमें पूरा यकीन है कि वो हमेशा से अपने इदारों के साथ, अपनी आर्मी के साथ, अपनी फ़ौज के साथ, अपने जवानों के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। क्योंकि घर के जो मामलात हैं वो घर के अंदर तय किए जाते हैं, और जो बाहर के मामलात हैं उसमें घर वालों को इकट्ठा होना पड़ता है। तो हमें इस चीज़ की बड़ी खुशी है। अभी तक जो वाइब्स बाकी सब पार्टी से भी आ रही हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं।
और हम सब की सपोर्ट जो है अपने फौजी भाइयों के साथ भी है, और तमाम इदारे जो इसमें इन्वॉल्व हैं, तमाम सिक्योरिटी के इदारे और दूसरे जो हैं उनके साथ हमारा जो है मामला बहुत पॉजिटिव चल रहा है। और हमारी यही ख्वाहिश है कि एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और उसमें तमाम सियासी क़ुव्वतों को बिठाकर उन सब की जो राय ली जाए और उसके मुताबिक फैसला किया जाए, ताकि मिलजुल के इस चीज़ को आगे बढ़ाएं और इंशाल्लाह जो है ना पाकिस्तान ज़रूर सरफरू होगा। मौजूदा सूरत हाल में आप देखें कि जो बरसगीर है और उसमें दो एटमिक पावर के दरमियान इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो इंतहाई एग्रेशन और इश्तिआल की सूरत हाल है। भारत अपने जंगी मकासद को अपने इलेक्शन के साथ जोड़कर इस बरसगीर को और इस खित्ते को आग में धकेलना चाहता है। इसी जंगी जुनून की सूरत हाल देखें कि आपने उन हिंदुओं को इश्तियाल दिला कर हिंदुस्तान के अंदर बाकी अक़लियतों की और बाकी अक़वाम की सूरत हाल जो है वो सारी दुनिया के सामने है कि उनको दूसरे और तीसरे दर्जे का शहरी बना रखा है। और उसी पागलपन और उसी जुनून की सूरत हाल आप देख सकते हैं, 2 दिन पहले उन्होंने लंदन के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने भी आकर वही जहालत का मुजाहरा किया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो जंग है ये किसी भी मसले का हल नहीं है। और बीइंग ए कश्मीरी हम देखते हैं कि ये जिस कश्मीर के बैटल फील्ड बनाया जा रहा है जिसको, और जिस कश्मीर के खित्ते पर ये जंग लड़ी जा रही है, हम देख रहे हैं कि वहाँ कितने सहूलियात दी गई हैं और वहाँ के लोगों को कितने राइट्स दिए गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हम एज एक पुरअमन शहरी हम पूरी दुनिया के लोगों को और ख़ास तौर पर भारत में बसने वाले इंसानों से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि अपने इस हुकूमत को और इस जंगी जुनून में मुब्तला इस शख्स को रोका जाए और पूरी दुनिया में जो पुरअमन लोग हैं वो इस जंग के खिलाफ मुजाहरे कि मसला कश्मीर को इन दोनों मुल्कों के दरमियान अमन की वजह बनना चाहिए। ये एक ब्रिज बनना चाहिए जो दोनों ममालिक को करीब लाए, ना कि इसकी वजह से दोनों ममालिक के गरीब अवाम जो पैसा उनके खिलाफ बहबूद पे लगना चाहिए वो जंग की नज़र हो। अभी भी आप मौजूदा सूरत हाल में देखें, इस सारी सूरत हाल में पीस कौन रहा है? वही गरीब कश्मीरी जो बॉर्डर लाइन पे है, वो इस तरफ फायरिंग से भी मर रहा है, वो उस तरफ फायरिंग से भी मर रहा है। तो मेरी नज़र में इसका बेहतरीन ये होना चाहिए कि आलमी ताकतों को, अक़वाम मुत्तहिदा को बीच में आकर इनका बीच बचाव करवा के, ताकि गरीब आवाम मरने से बचे और इस मामले में लोगों से पूछा जाए कि उनकी राय क्या है। आया वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ, या खुद मुख्तार रहना चाहते हैं, और लोगों की राय का एहतराम किया जाए। बट साहब जो अभी रिसेंटली जो वाक़या हुआ है और जिस तरह इंडिया उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो इंडिया जिस तरह का और ख़ास करके मोदी जो सरकार है इस तरह का एग्रेशन शो कर रही है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें, इंडिया उसी डगर पे चल रहा है, एक्सट्रीमिज़म की डगर पे चल रहा है। और कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक वाक़या हो और उसके आधे घंटे के अंदर अंदर आप ये जजमेंट पे पहुंच जाएं कि ये पाकिस्तान से आए और यहाँ से आए? अगर आपके पास इतने ही रिसोर्सेज थे तो आप इससे पहले से आपको पता होना चाहिए था कि आप, और ऐसे जगह जहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं और आपको पता है कि वो हसास जगह है, लेकिन वहाँ पे फ़ौज की गैर मौजूदगी एक वैसे ही सवाल का निशान उठा रही है कि आपने ऐसी जगह को छोड़ा क्यों पर। और देखिए, इस वाक़े के मतलब मैं आपको एक और बात बताऊँ, जब ये वाक़या हुआ पाकिस्तान में आप देखें या कश्मीर के अंदर आप देखें, किसी ने भी इस वाक़े की सपोर्ट नहीं की, किसी इवन कोई एक भी पोस्ट ऐसी नहीं, किसी ने भी इसको इंडोर्समेंट नहीं दी। जबकि दूसरी तरफ आप देखें, जब ऐसा ही वाक़या पाकिस्तान के अंदर होता है तो मतलब वो तो उसे बलूचिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी की बात करना शुरू हो जाते हैं कि ये बलूचिस्तान बस आज़ाद हो गया है। क्या ये माइंड ऑफ गेम है कि ये आपको बता रहा है कि किस तरह से लोगों का माइंड बन क्या रहा है। इंडिया के अंदर अभी आप लंदन के अंदर कल होने वाले मुजाहरे देख लें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, असल में वो अपने आप को यहाँ पे एक छोटा सा सुपर पावर अपने आप को तस्वर कर रहा है कि हम भी अब सुपर पावर हैं, हम कहें जो वही हो। ऐसा मुमकिन नहीं है। हम इस खित्ते में रहने वाले लोग हैं और हम अपने दफा के लिए अपनी आखिरी हदों तक जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पर कोई काबज हो और हम उसे अपनी ज़मीन हवाले कर दें। हम इसके एक एक इंच के लिए लड़ेंगे और इसके लिए अपनी जानों की कुर्बानी देंगे। कोई भी बेहुदा इल्ज़ाम लगाकर कि हमें ये कोई अपने आप को विक्टिम साबित करके, असल में वो है क्या, ये वही पॉलिसी है जो इसराइल की पॉलिसी है। और आपने देखा भी होगा कि इन दोनों के झंडे अब वही मोदीज़म का झंडा और इसराइल का झंडा इकट्ठा। वो सोच रहा है शायद हम इस इलाके को इसराइल की तरफ फतह कर सकें, लेकिन ये खाम ख्याली तो हो सकती है।
जागते हुए ख्वाब तो हो सकते हैं, लेकिन ये हकीकत कभी नहीं बन सकती। बहुत शुक्रिया।